अगले एतवार जो 2 फरवरी है, हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम दोबारा यहाँ पर आएगी और हम आप सब द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया आप लोग भी आइए, पिकनिक मनाने के लिए नहीं, हमारे इस अति सुंदर जो समुद्री तट है शोलबे 19 नंबर बीच, इसको साफ करने के लिए। जय हिंद, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर शोलबे आए हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों से हुई है। और हम आपको बता दें, जितने भी लोग मेरे पीछे यहाँ खड़े हैं ये सब गुजरात के निवासी हैं। वैसे वे रहने वाले गुजरात के हैं, मगर सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी शहर के रहने वाले सारे निवासी हैं, बेसिकली फ्रॉम गुजरात। अभी हम साफ सफाई के ऊपर में, शोलबे की सुंदरता के ऊपर में और शोलबे में जिस तरीके से इस खूबसूरती को खराब किया जा रहा है, इसके ऊपर में हम इनसे डिस्कस कर रहे थे। एंड अमेजिंग थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड विद ऑल द जेंटलमैन एंड लेडीज हियर। हम चाहेंगे कि वे भी जो है साफ सफाई, बीच क्लीन, इसके ऊपर में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दें। सुंदर दिखाई आप, और क्लीन भी है यहाँ पे। आई लव यू, हम लोगों को अच्छा लगा और हम लोगों को सबको, पूरे भारतवासी को जो भी जहाँ यहाँ से आते हैं उन सबको जब कभी भी यहाँ आए तो अपना सफाई मेंटेन रखना चाहिए और नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, तभी हमारा भारत और सुंदर होगा। सब हम ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन ग्रुप, संतराम ग्रुप का सब आदमी है, सब ये लेडीज और फीमेल, ये सब हम ऑस्ट्रेलिया में जो हम रहते हैं वहाँ तक, तो हम क्लीननेस चाहते हैं। तो इंडिया में भी ऐसे क्लीननेस होना चाहिए। सबको कहाँ भी किसी भी तरह का कोई भी जात का कचरा और प्लास्टिक कहाँ भी डालना नहीं चाहिए। और किसी भी जो बीच है या कोई भी जगह पे है पब्लिक, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। कितने साल से आप लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो? मैं करीब 2012 से आते जाते रहता हूँ। अभी मेरा ब्रिजंग वीजा है और हम 200 वहाँ से हमारा जो सीनियर सिटीजन है 200 पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विजिटर फ्रॉम अप एंड डाउन। हमें ग्रुप का जो संतराम ग्रुप नडियाद और संतराम ग्रुप ऑस्ट्रेलिया वाला है। क्या ऑस्ट्रेलिया की कोई भी बीच में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है? नहीं, कोई बीच में नहीं है। हम हर एक बीच में, मैनली बीच में जाते हैं, बांडी बीच में जाते हैं, सब बीच में जाते हैं। और वहाँ की सड़क, वहाँ की गलियाँ एकदम क्लीन होता है, सब कुछ होते ही नहीं, कोई बच्चे भी नहीं जाते। लेकिन वहाँ छोटा बच्चा भी बहुत ध्यान रखता है। हमने कई बीच देखे हैं, मांडवी गुजरात, दीव गुजरात और दूसरे भी बीच देखे, लेकिन यहाँ जो बीच देखे सफाई अच्छी है। यहाँ की अंडमान का जो बीच है वो अच्छा है, क्लीन है। थैंक यू बोलना है ये सफाई रखने के लिए बीच ऊपर और कहीं भी जो पब्लिक जगह होती है वहाँ डस्टबिन भी ज़्यादा रखना चाहिए, सब दोनों, अपना वेट वाला और ड्राई वाला, दोनों। जितना ज़्यादा डस्टबिन होगा तो लोगों बाहर फेंकेंगे नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो ये कि उधर बहुत ही क्लीनलीनेस है। कोई भी उधर मतलब करता है, वो सोचता भी नहीं है कि कुछ गंदा करे। चाहे आप कोई भी बीच पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, बहुत ही क्लीन होता है, वेरी हाइजीन और हाइजीनिक होता है सब। हमारे द्वीपवासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे, हम कैसे वो क्लीनलीनेस मेंटेन करें यहाँ? मैं तो सबको ये कहना चाहूंगा सर कि आप नॉट ओनली इन अंडमान, आप जहाँ पर भी जाओ, किसी भी बीच पर जाओ, किसी भी जगह घूमने जाओ, वहाँ आप क्लीनलीनेस मेंटेन करिए, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करिए, इधर उधर कचरा मत फेंकिए। बस यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। यहाँ पर तो फाइन होता है ऑस्ट्रेलिया में। कचरा बिल्कुल टॉयलेट होने चाहिए, जगह जगह पे टॉयलेट बहुत कंपल्सरी है। लेडीज को बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, वो करो टॉयलेट का प्रॉब्लम सॉल्व तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों के अच्छे सुझावों के लिए। और बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर हमारे प्रशासन को संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि पर्यटक स्थल बेशक यहाँ पे बना दिया गया है, तो पर्यटक स्थल में सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी आते हैं, लड़की बच्चियाँ भी आती हैं। उन लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखिए, उनके सेहत को ध्यान में रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कई सारे लोगों ने इस मुद्दे को हमें बताया कि शोलबे में जब वे आते हैं तो उनको एक चीज़ का सामना करना पड़ता है, वो ये है कि यहाँ पे शौचालय का ना होना। जैसे समुद्री किनारे के दोनों छोर पे और एक जो एंट्रेंस पॉइंट पे, एक यहाँ पार्किंग के जगह पे अगर जगह जगह पर शौचालय का कोई व्यवस्था कर दी जाए तो यहाँ पे आने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी बहुत बड़ा एक लाभ पहुँचेगा और
इसके अलावा चेंजिंग रूम की भी सुविधा कई लोगों ने मांगा है। वे चाहते हैं कि जब वे समुद्र में उतरे तो अपना ड्रेस चेंज करें, तो चेंजिंग रूम भी यहाँ पे नहीं है। एक अस्थाई रूप से ही अगर चेंजिंग रूम की फैसिलिटी दे दी जाए तो ये भी शोलबे 19 का जो टूरिज़्म है इसको बढ़ाने में एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। हमें पूरा यकीन है कि हमारे वन विभाग कहिए या हमारी प्रशासन कहिए, इन सारी बातों को काफ़ी गंभीरता से ले रही होगी, इन पर संज्ञान लेगी और ये तमाम जो शिकायत ही नहीं कहेंगे, हम इसे सुझाव भी कहेंगे, इन सुझाव पर जो है ध्यान देकर इनका समाधान भी निकालेंगे। और हम धन्यवाद करेंगे हमारी बहनों का, माताओं का, जिन्होंने इन सारी बातों को हम सब के सामने रखा। यहाँ के लोकल बच्चे, यहाँ के जो महिलाएं हैं, इन लोगों ने इस बारे में हमारे पिछले एपिसोड में भी कहा था कि यहाँ पे शौचालय की सुविधा जल्द से जल्द करानी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी बताइए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो अपना अंडमान जो क्लीन रहना है, जो आपने जो अभियान रखा है, उसके लिए जो टूरिस्ट में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी वो तरह का एक छोटा से कैंपिंग या एजुकेट दिया जाए कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो एजुकेट लेके जाते हैं तो वो बता सकें, तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और वो अपना जो अभियान है कि अंडमान को अपना को क्लीन रखना है, तो उसमें ज़रूर उसको सहयोग मिलेगा। 100% मिलेगा। अगर अंकित जी जैसे ट्रैवल ऑपरेटर्स रहेंगे और ऐसे हमारे साथी रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा ना सिर्फ शोलबे बल्कि पूरा अंडमान निकोबार के ना सिर्फ समुद्री किनारे बल्कि गली मोहल्ले, सड़कें, हर जगह साफ सुथरा हो जाएगा। और हम फिर नहीं कहेंगे कि सिर्फ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर स्वच्छ है, हमारा अंडमान निकोबार भी उनके मुकाबले किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू। आने जाने का रास्ता बहुत खराब है, जो रास्ता अच्छा हो जाएगा तो पब्लिक ज़्यादा आएगा। हाँ सर, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सर, अभी पिछले दिनों के मुकाबले बहुत हुआ। अभी कुछ कुछ जगह पे थोड़े खराब रास्ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उस पर पूरा काम करे। आपने देखा काम चल ही रहा है ना, नहीं वो अच्छा कर दो तो ज़्यादा पब्लिक यहाँ भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आएगा और भारत, गुजरात से, महाराष्ट्र से भी यहाँ भी आएंगे, तो अंडमान निकोबार का विकास ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, थैंक यू सो मच। देखिए ये हमारे ही देशवासी है और ये चाहे दुनिया के किसी कोने में भी रहे, मगर वे यही चाहते हैं कि हमारे देश का हर कोना जो है वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो, विकास भी हो। और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्वच्छता अभियान चलाया है, उसका हम सबको जो है, चाहे किसी पार्टी के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, हमें एक साथ मिलकर जो है इस पर काम करना चाहिए, तभी ये मुमकिन है। 2 फरवरी को हमारी टीम तो आ ही रही है। जैसा हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप भी चाहे तो एक पैर ऑफ ग्लव्स, एक मास्क और एक गार्बेज बैग लेकर आइए और अपने साथ अपने हिस्से का कूड़ा कचरा यहाँ से उठा के लेके जाइए। मगर उसके बाद एक आदत बना लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आगे भविष्य के लिए कि अगर हम चाहते हैं साफ सुथरा रहे तो ये हमें खुद एक आदत बनानी पड़ेगी कि हम कूड़ा कचरा का एक टुकड़ा भी यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे। और फिर हमारा अंडमान निकोबार, हमारा देश भी जो है, बाहर जो मुल्क है जिसकी हम तारीफ करते हैं स्वच्छता को लेकर, उससे आगे भी निकल पाएगा। ये हमारी छोटी सी प्रयास है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इतने सारे हमारे ऑस्ट्रेलिया रिटर्न जेंटलमैन एंड गुजराती एंड मध्य प्रदेश के जेंटलमैन एंड लेडीज़ है, इनके सुझाव भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद। न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से ये शुरुआत हमने की, क्या आप साथ दोगे?